मैम आज अपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके बारे में क्या कहना है? नमस्कार, आपका सिंगली स्कूल ऑफ स्टडीज़ के कैंपस में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे स्कूल में एक बहुत विशेष प्रोग्राम है। यहाँ आपको हमारे बच्चों की मेहनत, उनका एफर्ट और उनकी टेक्नोलॉजी से जो उनकी फ़ैमिलियरिटी हमने बढ़ाई है, कैसे टेक्नोलॉजी और साइंस और विज्ञान के बिना आज के युग में हमारी प्रतिभा छुपी हुई रह जाती है। हमारे साइंस टीचर अखलाक सर की मेहनत और बच्चों का एफर्ट दोनों मिलकर एक रंग लाए हैं और बच्चों ने बहुत-बहुत अलग-अलग विषय पे अलग-अलग थीम्स पे उन्होंने ये बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये इनको आगे के समय के लिए, फ्यूचर के समय के लिए इनको बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेंगे। आपने पिछले साल भी प्रोग्राम कराया था, इस साल आपने फिर कराया, तो इसमें क्या अलग है? ये पिछले साल भी हमने कराया, तो पिछले साल हमारे पास दूसरे बच्चे थे। हर साल बच्चे अपग्रेड होते हैं, अपग्रेड उनकी नॉलेज होती है, सेम टॉपिक को हम उसी लेवल पे उन्हीं बच्चों से उसके अपग्रेड लेवल को हम उनको फ़ैमिलियर कराते हैं, ताकि एक ही टॉपिक को अगर वो पढ़ते हैं, उसी साइंस को, उसी टेक्नोलॉजी को और उनको जानकारियाँ बढ़ती जाती है। नए बच्चे भी प्रवेश पाते हैं, नए पेरेंट्स भी आते हैं और उन्हीं बच्चों को आप समझ सकते हो कि एक सेम अगर हम वो टॉपिक लेते हैं पर एक दूसरे एंगल से हम उसको दिखाते हैं, उससे बच्चे की एक वेरिएड और एक डिफरेंट नॉलेज उनमें कलेक्ट हो जाती है। इसमें किस क्लास के बच्चे भाग ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 6 से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों ने भाग लिया है। 6th बच्चों ने पहली बार अपना एफर्ट डाला है और 10th के बच्चों ने लास्ट ईयर भी करा था और इस साल भी। गई साल हमारे पास 40 के आसपास प्रोजेक्ट थे, इस बार हमारी संख्या 52 के करीब है। इसमें आप किस चीज़ में और कौन-कौन से प्रोग्राम अभी कराते हैं? हमारे स्कूल में बहुत विविध तरह के कार्यक्रम होते हैं। अभी 2 महीने पहले हमने इवनिंग ऑफ फेस्टिवल्स करा था। उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा उसको एप्रिशिएट करा है, क्योंकि हर स्कूल कोई एक ही धर्म को मानता है, पर हमने हमारे स्कूल में हर धर्म को, हमने रिलीजन को लिया, हमने मुस्लिम रिलीजन लिया, हमने जैनिज़्म को लिया, हमने सिख धर्म को लिया। ये वाले जो ऐसे धर्म है उनको अनएक्सप्लोर्ड है, उनको कोई भी स्कूल नहीं लेता है। अक्सर हर स्कूल में गरबा हो जाएगा ये और कुछ फ्रीडम हो जाता है। हमने फ्रीडम को भी इससे दिखाया कि जर्नी ऑफ फ्रीडम, हमें स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली, किस तरह से मिली, हमने उस जर्नी को दिखाया। जैनिज्म में एक ऐसा फील्ड था जिसको आज तक कोई स्कूल ने टच नहीं किया, अनएक्सप्लोर्ड था, हमने उसको दिखाया। गुरु नानक जयंती पे आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, हमने उसको भी लिया। आपको ताज्जुब होगा कि हमने हमारे स्कूल में एक मस्जिद बनाई, अजान करवाई और मुस्लिम धर्म को भी एक आगे बढ़ने का मौका दिया, क्योंकि हम हर धर्म को हम मानते हैं कि सब धर्म एक होते हैं और हर धर्म का एक मूल सिद्धांत एक ही होता है, पर मानने और विचारों के वजह से हर धर्म अलग अलग होते हैं। अब आगे और प्रोग्राम क्या कराने वाले हैं आप? हमने लास्ट वीक में हम एक और प्रोग्राम कर चुके हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय छवि हमको कैसे मिली, भारत को अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसे मिली, वो ही प्रोग्राम हमने दर्शाया। जैसे जाकिर हुसैन का तबला के वजह से हमको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, AR रहमान के म्यूजिक से हमें मिली। हमें अमूल ने एक बहुत बड़ा फाइनेंस सेटअप दिलवाया। अमूल दूध प्रोडक्ट हम जानते नहीं, हम सिर्फ अमूल छाछ, अमूल दूध, अमूल चीज़ को ही जानते हैं, पर उसका योगदान देश के इकोनॉमी में कैसा था वो हमने दर्शाया। हम इस और लोक संगीत का क्या प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ऐसा प्रोग्राम हम लास्ट वीक ही करके निपटे हैं और पेरेंट्स को बहुत पसंद आया। सिंगल स्कूल की ये पहचान है कि हर बार हम बहुत कुछ डिफरेंट और नॉलेजेबल चीज़ें ही दिखाते हैं, सिर्फ डांस ही नहीं होते हैं। और इसके अलावा भी खेल कूद के प्रोग्राम कराते हैं क्या स्कूल के अंदर? जी, स्पोर्ट्स भी हमारे ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। योगा, इंटरनेशनल योगा दिवस पे भी हमने करा था और हमारे अंतर्राष्ट्रीय छवि में हमने छोटे बच्चों से 5 से 6 साल के बच्चों से सूर्य नमस्कार कराया। योगा एक अहम रोल हमारे स्कूल में, संगीत और योगा हमारे स्कूल का मेन ऑब्जेक्ट है। आज का प्रोग्राम सिंगली स्कूल में आयोजित किया गया है। यह साइंस एग्जीबिशन है, ताकि बच्चों में जो विज्ञान को लेकर के रुचि है वो उसको सबके सामने प्रस्तुत करना सीख सकें और जो दूसरे बच्चे इस एग्जीबिशन को देखेंगे वो भी प्रोत्साहित हो सकें कि आगे जाके उनको साइंस पढ़ना है, कैसे अपने विचारों को वो प्रस्तुत करें या हमारे आसपास में जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे विज्ञान के क्या लॉजिक हैं वो सबको पता चल सकें। और साथ में काम करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं और चीज़ों को बेटर तरीके से प्रेजेंट करना सीखते हैं। तो सिर्फ साइंस एग्जीबिशन नहीं है, ये ओवरऑल बच्चों को हर तरह की चीज़ सिखाने का एक जरिया है, इसीलिए इसको उसमें रखा हुआ। अभी सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो बच्चों को लग रहा है वो है स्मार्ट सिटी की फ्यूचर में आने वाली सिटी कैसी है।
और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे काम करती है, डैम्स में कैसे काम होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें देखने में उनको बहुत मज़ा आ रहा है। एक्लिप्स कैसे होते हैं, सोलार एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, वो है। कार्बन को लेकर के आजकल बहुत अवेयरनेस है, तो वो भी है कि कार्बन एमिशन को कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट स्कूल में डिस्प्ले किए गए हैं। अपना बताइए। मैं प्रीति सिंघवी, प्रिंसिपल सिंघवी स्कूल ऑफ स्टडीज। थैंक यू। What is this? This is a neuron. What is neuron? A neuron is the longest cell that is found in brain. It sends information to the brain and the spinal cord. Parts of neurons are This is our project. Cell body, nucleus, axon, terminals, and nerve. what is the function of this? Send the information to the brain and other parts of our body. This is my project. What is this? This is a human brain. As we know, brain is the most complex and important substance and a part of the body, and it is situated and placed in the cranium, also known as the skull, and it's covered with 3 meninges called meninges. And it is What are the name of meninges? this is not my syllabus. Durameter, pyometer, arachnoid. This is not my syllabus in my syllabus. Sorry. Okay. What is the function of this brain? The function of the brain to inform the correct eye motion, to make a memory recognition, face and object recognition, color determination, both of the bodies, as you can say. And As you can say. control the whole body. Yeah, control life is main part of the CNS. All the functions of Yes. the body. Okay. Can you explain me the parts of the Yes, we can. First part is frontal lobe that's situated right behind the forebrain. Its function are to control voluntary ejections, expressive languages, and higher level of executive level. And this part is parietal lobe that helps to for the sensory perceptions like hearing, taste, smell, etc. This part is the temporal lobe that helps us to emotions, our feelings, our everything else in memory recognition, etc. And this part is occipital, visualization, things that take place, color determination, face and object recognition. This is very important for this. And what cerebellum? cerebellum maintain balance of our body and maintain posture. And this is a medulla that helps us to do breathing mechanisms, heart rate increases, blood pressure, etc. This is spinal cord. Help all the reflex actions, and when the elongation of medulla takes place, the spinal columns are formed. Thank you. तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कैसे कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। इस प्रदर्शनी के थ्रू जो है इनमें जो है साइंस के बारे में, अब साइंस में जैसे ब्रेन के बारे में इनने ये मॉडल बनाया है, ठीक है, और बहुत अच्छा से इन लोगों ने जो इसको बनाया है और बहुत बढ़िया इन्हें एक्सप्लेन किया है कि जैसे ब्रेन अपनी बॉडी में होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं और इनकी क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, इसका क्या यूज है, अपने शरीर में क्या करता है, ये सब चीज़ें इन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की। आप स्कूल में आए, ये फंक्शन ऐसे होते नहीं चाहिए स्कूल में? हाँ जी, आप स्कूल में आए तो ऐसे फंक्शन के स्कूल में होनी चाहिए? होना चाहिए, कम से कम साल में मतलब 2 बार तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? आपके स्कूल का बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, स्कूल ने एक बहुत अच्छा जो है ये प्रोग्राम मैनेज किया है और ये जो बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजियस प्रोग्राम है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चों को एक प्रैक्टिकली एक तरह से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मान सकते हैं कि जो अपन एक तरह से विजुलाइज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो बच्चों को जो है ये सीखने में बहुत मदद करता है। अपना बताइए। डॉक्टर हरिओम गोयल, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल छबरा में PMO हूँ और मैं यहाँ पर एज ए साइंस टीचर अपॉइंटेड हूँ। और जो आज आप प्रोग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और मोर देन 60 प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। तो काफ़ी हर साल यहाँ पर एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, तो इस साल भी आयोजन किया जाएगा और कामना करते हैं कि भविष्य में भी यहाँ पर इसी तरह की जो एग्जीबिशन है उनका आयोजन किया जाएगा। तो मैं साइंस को लेकर स्किल डेवलप करना, उनमें कौशल का विकास करना, ये हमारा मेन एम होता है, ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी आए और वो साइंस को एक प्रैक्टिकल वे में सीखें।
थैंक यू. Yes, Smoke is coming from factories. yes. Then And then it comes in absorbers. this is carbon absorber. Yes, It absorbs this whole carbon yes, sir. emission. And it passes through the chimney. रिक्शा वाला क्या ये फैक्ट्री है, इसमें से कार्बन निकल रहा है एंड कार्बन इसमें एब्जॉर्बर में आके क्लीन होकर चिमनी की मदद से फ्रेश एयर एटमोसफेयर में. बोलिए क्या नाम है आपका? क्या नाम है? My name is Indu from class. My name is Gauri Namde. क्या चीज़ में है? We have made this model of hydroelectricity from rainwater. तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो. Electricity from rainwater harvesting. Collecting rainwater in a tank and using a motor to convert water energy into electricity. देखो सीधी बात ये अपने घर में जो कचरा बनता है, ओके, उसमें सभी तरह का कचरा होता है ना. खाने पीने की चीज़ें भी होती है और प्लेन सादा कचरा भी होता है, पेपर है, ऐसी नॉन इन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड है ना. मतलब जो जैसे जो गीला कचरा, सूखा कचरा, उसका अपन जो सिस्टम है ना, तो अपन अपनी गाड़ी से आपकी गाड़ी आती है, सामान जो कचरा लेने आती है, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा. ठीक है, सूखा कचरा होता है, ठीक है, वो उसको अलग निकाल देता है. कौन सी क्लास में? क्लास कॉमर्स में. ये आज मैम ने साइंस का प्रोजेक्ट लगवाया है. ये बच्चों को आगे रुचि में इंटरेस्ट दिलाने के लिए बच्चे देख रहे हैं, छोटे बच्चे आगे होकर बनाए वो और अच्छा करें, बेहतरीन, मतलब छोटे उससे करना चाह रही थी मैं. ये आज अच्छा रहा साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कॉमर्स लेवल क्लास. अकाउंटिंग में शकील सर पढ़ाते हैं, अकाउंटिंग में बेस्ट टीचर है. विज्ञान में पढ़ा था? विज्ञान साइंस अखलाक सर पढ़ाते हैं. और ये My name is Simple Jithwani from class 10. I made a project of human eye. I show you that humans are seen with the eye. How humans are seen with their बोलिए क्या नाम है आपका? क्या चीज़ बनाई है? I made a model on human digestive system in the guidance of our science teacher. The project starts with first we take food in the mouth. In mouth, salivary glands are present, which produce saliva. Saliva mixed with the food to make the passage smooth. And it goes to stomach through the esophagus. In stomach, gastric glands are present. They secrete gastric juice, which have pepsin, mucus, HCl, which help to kill germs in the food and final digestion of protein. Then the liver produce bile juice. In bile juice, they help to make food alkaline and emulsification of take place. In pancreas secretes pancreatic juice. After that, it goes to small intestine. And small intestine has final digestion of food. And it goes to large intestine where absorption of water has take place. After that, waste are produced. It goes out of the body through the anus. It's working. Thank you. My name is Kanishka Bhargav. We are from class 9. We made two projects. First is hydroponic farming and second is terrace farming. Our first project is on hydroponic farming. In this farming, we can grow crops without using land or soil. It can be used to grow a variety of crops including tomatoes, strawberries and lettuce. In this setup, we take nutrient-rich water from the bottom towards the crop by using electricity, and this water comes down through the pipe. This process continues and the water can be reused. It requires regular monitoring and
expertise to ensure the nutrient mixture is balanced. And it is more efficient than traditional farming as it uses less water, land and energy. Our second project is on terrace farming. It is a method of growing crops on hillside by creating flat platforms called terraces. It allows the moving of topsoil towards the bottom by creating level areas for planting. Water flows down the terraces, distributing it more evenly across the hill. Water can be collected from the terraces, increasing soil moisture and water holding capacity. Terrace farming is used to reduce soil erosion, conserving water, promote agriculture output, and increases food outlet. Thank you. The aim of this object is to aware people about conserving water and land in farming. Thank you.